तो चलो आज फिर स्टार्ट करते देखते हैं आज का भी सेशन। जो टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सभी जुड़ जाए फिर विल स्टार्ट। ठीक है, ओके चलो आ जाए तो मुझे बता देना, साउंड आ जाए तो। अगर ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अगर सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए, सबको आ जाए तो मुझे जस्ट चैट में लिख देना, हाँ साउंड एंड ऑल दोज थिंग्स आर गुड। देन हम लोग अपना आज का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस उसके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो हम लोग आज देख लेंगे। आज का भी सेशन बहुत बहुत वाइटल होने वाला है क्योंकि इसमें भी मोस्ट रिपीटेटिव नेचर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, साउंड इज ऑल गुड ना रितिका? ओह, फर्स्ट। गुड मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड इज लाउड ना? সাউন্ডটা জোরে আছে তো, কোনো ইস্যুস নেই তো? সৌম্যজিৎ গুড মর্নিং। ओके ऋतिका। हम्म। ठीक है, वी कैन स्टार्ट, लेट देम कम। हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब आए। ओके चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? Which of the following football clubs entered into a 2-year partnership with German football giant अगस्त 2020 में? बोरोशिया डॉर्टमंड के साथ किसने जो है 2 साल का पार्टनरशिप किया है? इट इज अ जर्मन फुटबॉल जायंट। किसने जो है 2 साल का पार्टनरशिप साइन किया है? कौन सा होगा? बेंगलुरु, जमशेदपुर, हैदराबाद या उड़ीसा? हमारे ऐप के ग्रुप में भी कोई शेयर कर दो ना लिंक। जस्ट शेयर इन आवर ग्रुप ऐप इन दैट डिक्सा स्टडी सेंटर, वो चैट में, सो दैट इफ द नोटिफिकेशन नहीं गया हो तो फिर दे कैन ज्वाइन। गुड मॉर्निंग उर्मी, गुड मॉर्निंग। जस्ट शेयर इन आवर दिस डिक्सा स्टडी इन द चैट। ओके, नो इट इज नो इट इज, ये जो है ये हैदराबाद होगा। गुड मॉर्निंग अंतिका। दिस इज हैदराबाद। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रवासी रोजगार, प्रवासी रोजगार इज एन इनिशिएटिव बाय, किसके द्वारा? रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनू सूद, टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द नीड ऑफ कनेक्टिंग जॉब सीकर टू रिलेवेंट। प्रवासी रोजगार किसने ये स्टार्ट किया था? ये अगर देखोगे उस टाइम जब कोरोना के टाइम इन्होंने बहुत सभी को बहुत हेल्प भी किया था, बहुत फेमस भी हुए थे ये, अगर आपको याद है। एट द टाइम ऑफ कोरोना बहुत गरीब आदमी को इन्होंने बहुत हेल्प किया है। स्मृति गुड मॉर्निंग। राइट, सोनू सूद, बहुत बढ़िया सोनू सूद। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement about बायोगैस, बायोगैस के बारे में which is incorrect, जो इनकरेक्ट है बायोगैस के बारे में, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। कौन सा जो है, कौन सा इनकरेक्ट है?
बहुत बढ़िया। बायोगैस जो है लेस देन 1%, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही जो है वो मीथेन है, तो लेस देन 1% क्या होगा? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही जो है मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस का आप देखोगे तो मीथेन तो है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? तो ये गलत है। बाकी देखो, बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू, कोई उसमें धुआं भी नहीं होता है, कोई रेसिड्यू भी नहीं रहता है। ऑल्सो नोन एज गोबर गैस भी हम लोग राइट करते हैं। प्लांट पार्ट्स, वेजिटेबल वेस्ट, सैवेज आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये सब को जो है यूज किया जाता है बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मीथेन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी याद रखना, ठीक है? चलो, Which of the following monastery is not located in सिक्किम? कौन सा जो है सिक्किम में नहीं है? नॉट, कौन सा मोनेस्ट्री इट इज नॉट लोकेटेड इन सिक्किम? सिक्किम में नहीं है, ये आपको बताना है। तो नहीं है तो कहां है ये भी जानना पड़ेगा, नहीं है तो कहां है ये भी जानना पड़ेगा। कौन सा मोनेस्ट्री जो है इट इज नॉट इन सिक्किम? देख रहे हो, मतलब दिस इज द नॉन, ये जो है आउटर नॉलेज कहा जाता है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। आप जितना आउटर नॉलेज रखोगे तब मिलेगा। वाह, वेरी गुड स्मृति। टैबो, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। बाकी इंची, रेलोंग एंड पेमंगसे जो सभी आपका सिक्किम में है। चलो नेक्स्ट करते हैं। Which of the following term is not associated with rivers? कौन सा टर्म जो है रिवर के साथ एसोसिएटेड नहीं है? रिवर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कौन सा टर्म? कौन सा टर्म रिवर के साथ एसोसिएट नहीं है? जल्दी से बताओ। राइट, ये हॉट्स होगा जो बेसिकली फॉल्ट ब्लॉक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में देखोगे तो आपका ये ब्लॉक्स ब्लॉक्स रहेगा, ब्लॉक्स ब्लॉक्स रहेगा, ठीक है? तो वो होता है क्या, ये फॉल्ट कहा जाता है, मतलब ये आपका अर्थ का क्रस्ट जो होता है ना, तो उसमें ये रेजेस लिफ्ट हो जाते हैं, बेसिकली ये लिफ्ट हो जाते हैं, जरूरत नहीं था बट ये लिफ्ट हो जाते हैं, इसको हॉर्स कहते हैं। बाकी वाटरफॉल, डिस्ट्रीब्यूटरी, मियंडर, ये तो सभी आपका रिलेटेड टू ये है, ठीक है? तो बाकी देखो, डिस्ट्रीब्यूटरी तो पता ही है हम लोग को, वाटरफॉल भी पता है, और मियंडर का पता क्या होता है, कर्व्स एंड, जैसे पानी जा रहा है ना, बहुत कर्व्स एंड कर्व्स ऐसे करके 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 जाता है, दैट इज कॉल्ड मियंडर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Which of the following falls under the secondary sector of economic activities? देखो कौन सा जो है सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्शियरी कौन सा होता है, ये आज हम लोग जरूर मैं बता दूंगा आपको। एक प्राइमरी सेक्टर ये आपको जानना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर ये भी आपको जानना चाहिए, एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है? किसको ये तीन बतानी है, बताना मुझे, आई विल एक्सप्लेन। कौन सा है इसमें जो है सेकेंडरी सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? राइट, शुगर फैक्ट्री। क्यों? बिकॉज सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी जो है वो आपका सर्विस सेक्टर होता है, और प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग, ये सब होता है, ठीक है? ओके, तो ये शुगर फैक्ट्री क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिक्शनल टाउन मालगुडी was the setting for stories written by मालगुडी डेज, बेसिकली किसने लिखा था मालगुडी डेज? बहुत फेमस है मालगुडी डेज, बहुत फेमस मूवी स्टोरी है ये मालगुडी डेज। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मालगुडी डेज का।
राइट, मालगुडी डेज जो है सबसे पहले आंसर किसने दिया? मधुरिमा ने, बहुत बढ़िया। पीओ, अंकिता, अमृत, स्नेहाशीष, शेषाद्री, सोमोजीत, बहुत बढ़िया, सबका राइट है। आर के नारायणन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। As of 2021, the Commission for Agriculture Cost and Prices does not recommend the minimum support price for, मतलब सभी, मेन मेन क्या था मैं समझा देता हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है ये जान लो। ये करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, ये डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मान लो एक जो कृषि है वो कोई उत्पादन उसने किया है, राइस हो, व्हीट हो, जो भी है। अब गवर्नमेंट ये एश्योर करती है जो आपको पर क्विंटल इतना पैसा हम लोग देंगे ही देंगे, भले आपका मार्केट में वो ना बिके, कोई ना ले, उससे दाम कम हो जाए, बट आपसे ये हम लोग परचेस कर लेंगे। गवर्नमेंट विल परचेस दिस गिविंग दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना हम आपको जरूर देंगे और आपसे जो भी सामान होगा हम लोग खरीद लेंगे और हम लोग अपना स्टोर में रख लेंगे। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें से किसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट नहीं है? और मान लो कभी जो है मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत हाई जा रहा है, तो फार्मर चाहे तो इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर फेवरेबल नहीं है एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, तो फिर गवर्नमेंट उससे परचेस कर लेगी। तो ये गारंटीड होता है, जो हम लोग इसको देंगे देंगे। तो आप जो है इसको मोटिवेशन भी मिलता है, जो हाँ चलो इतना तो कोई ना ले ना दे, सरकार हमारे जो है ले लेगी। तो सामान जो भी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो दे विल परचेस, तो ये रहता है। तो इसमें क्या है, लिंसिड जो है सोयाबीन में है, सनफ्लावर में है, ग्राउंडनट में है, लिंसिड में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर लगे तो जरूर इसको छोड़ देना, क्योंकि बहुत टफ है, मतलब किसमें है किसमें नहीं है ये जानना थोड़ा टफ ही है। Which of the following Indian warship arrived at the Alang ship breaking yard for dismantling in September 2000? ये तो करंट अफेयर्स है पूरा। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में कौन सा वेयरशिप को लेके आया था जिसको डिसमेंटल करना था, तोड़ना था पूरा उसको, क्योंकि वो उसका लाइफ खत्म हो गया है, तो उसको पूरा उसको जो है थोड़ा पूरा ये कर देना है, ठीक है। कौन सा होगा? तो देखो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको आ, मतलब लिनसीड, अच्छा लिनसीड वही फ्लैक्स जिसको कहते हैं, मतलब क्या बोले, फ्लैक्स सीड्स, इट इज लाइक अ सीड्स, इसको फ्लैक्स खाया भी जाता है। ये ऊपर से बहुत आपको वो फिर ये दिखाना है। लिनसीड बेसिकली क्या है ना, वो दाने दाना छोटा छोटा ग्रेन्स रहता है, मूसली मूसली टाइप का, मूसली मूसली टाइप का, वो लिनसीड रहता है। हाँ राइट, आईएनएस विराट। देखो ये इतना कुछ पता भी ना हो तो भाई, आपको अगर पता हो जो कौन सा मतलब अभी डिकमीशन कर दिया गया है, विच वैशी वाज डीकमीशन, तो डीकमीशन होगा, डीकमीशन मतलब पहले वो चल रहा था, अभी उसका लाइफ खत्म हो गया तो उसको डीकमीशन कर देते हैं। तो कौन सा डीकमीशन हुआ है, तो वही तो भाई उस डिसमेंटल के लिए जाएगा ना, तो ये आप वैसे भी कर सकते हो। नंबर 10 बताओ। लॉर्ड वोल्डेमोर्ट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन अ सीरीज बुक बाय, ये जो है फिक्शनल कैरेक्टर है, ये कौन से सीरीज बुक का ये फिक्शनल कैरेक्टर है? कौन सा बुक का फिक्शनल कैरेक्टर है? देख रहे हो, इसीलिए दे वांट यू टू रीड बुक्स, अच्छा से समझो। उनको चाहिए, आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी चाहिए जो हाँ आप जो है बुक्स पढ़ रहे हो। हाँ, आपको अगर हैरी पॉटर, ये जो है हैरी पॉटर पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। जेके रावलिंग, जिसने भी हैरी पॉटर पढ़ा है वो उसको पता होगा हैरी पॉटर का ये है कैरेक्टर, दिस इज अ कैरेक्टर हैरी पॉटर। और फर्स्ट जो अपियर हुआ था वो हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन, जो 1997 में ये बुक पब्लिश हुआ था, उसमें यहाँ पे फर्स्ट इनका कैरेक्टर आया है, हैरी पॉटर जेके रावलिंग। राइट राइट, हैरी पॉटर, वेरी गुड। सोडियम कार्बोनेट यूज्ड, सोडियम कार्बोनेट किसके लिए यूज होता है?
फॉर व्हाट सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर? ये तो कॉमन है, सोडियम कार्बोनेट किसके लिए यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट किसके लिए यूज होता है, जल्दी से बताओ। नहीं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिए नहीं। सोडियम कार्बोनेट नहीं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स नहीं। हाँ, आप राइट आया सबका। अमृत का ठीक है, आकांक्षा भी ठीक है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट परमानेंट। आकांक्षा अमृत दोनों का ठीक है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके लिए बेसिकली यूज होता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखना। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following statement is incorrect? कौन सा जो है इनकरेक्ट है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट है। अच्छा, ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, ये भी पूछ सकता है। Na2CO3 फॉर्मूला भी याद रखना। इसको हम लोग कभी कभी इसको हम लोग जो है कॉमनली सोडा ऐश भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी करते हैं। चलो, 12 क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड, ये तो एकदम ठीक है, 1 अप्रैल 1935, कोई गलत नहीं है। पाकिस्तान देखो पाकिस्तान अप टू अप्रैल 9 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेशनलाइज 1949, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो बाकी भी याद रख लेना, रिजर्व बैंक जो है उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 से, अच्छा से याद रखना। ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, हिल्टन यंग कमीशन। और ये नेशनलाइज हुआ 1949, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। इन जून 2020 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो आईएमएफ है, आईएमएफ का फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बड़ा आईएमएफ का फुल फॉर्म दे चुका है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कंट्रीब्यूशन, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन, कितना प्रोजेक्शन किया था इंडियन इकोनॉमी का 2020 में? तो ये अगर नहीं भी पता मैं बता देता हूँ, दैट इज 4.5। इन्होंने जो रिकमेंड किया था दैट इज 4.50। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is the term विसारा एसोसिएटेड? विसारा जो है वो टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? किसके साथ ये विसारा एसोसिएटेड है? क्लासिकल डांस, फोक डांस, टेम्पल आर्किटेक्चर या ट्राइबल फेस्टिवल? विसारा। जल्दी बताओ किसका होगा? वेरी गुड, एकदम ठीक, दिस इज टेम्पल आर्किटेक्चर। राइट, स्मृति का सबसे पहले आया टेम्पल आर्किटेक्चर। इट इज टेम्पल आर्किटेक्चर। बेसिकली क्या होता है ना, ये आपका डिजाइन होता है मंदिर का, उसका डोर स्टो क्या कैसे होगा, पिलर कैसे होगा, सीलिंग कैसे होगा। ठीक है, तो विसारा स्टाइल में आप देखोगे कैलाशनाथ टेम्पल जो है ना, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल इसमें है। इलोरा, इलोरा इस स्टाइल में बना है, इलोरा, ये याद रखना। चिन्ह, चिन्नकेश्वर टेम्पल ये भी बना है। विरूपाक्षा टेम्पल ये भी बना है। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 शोड एन इंक्रीज पॉपुलेशन अबाउट, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है बताओ? 7.5, 23.5, 11.5 या 5.5? 2001 से 2021 11 तक 10 साल में 10 इयर्स में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? किसको पता है? या 17.5, बहुत बढ़िया। चलो, द बुरियल साइट एट
इनाम गांव लाइज अलोंग द रिवर ऑफ, ये इनाम गांव जो है वो कौन से रिवर के पास है? इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो कौन सा नदी के पास है? इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, मैं ये बता सकता हूं, महाराष्ट्र। इट इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सा होगा? इनाम गांव। ये आर्कोलॉजिकल साइट है बेसिकली, चैल्कोलिथिक एरा में इसका जो है खनन किया गया था, मिलता है इसका घॉट। ठीक है, ये पुणे में है बेसिकली। द डिसिबल इज एन अवार्ड विनिंग फिल्म बाय, फिल्म इन किसमें है, कौन से लैंग्वेज? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। बाय चैतन्य ताम्हाने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, ये डायरेक्टर इसके कौन है, ये किसने बनाया था और कौन से लैंग्वेज में दे दिया? देखो अब ये कौन सी लैंग्वेज, बहुत ही फेमस मूवी था द डिसिपल। इसको क्या मिला है? ऑस्कर भी मिला है ना? ये मराठी में है, राइट, इट इज इन मराठी। ठीक है, इट इज इन मराठी लैंग्वेज। ओके, मूवी देख लेना टाइम मिले तो। नेक्स्ट चलो। हु वाज पनीनी, पनीनी कौन है? ये तो पता होना चाहिए एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज पनीनी, बताओ। हिल साइंटिस्ट हु कंडक्टेड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, या वैदिक सेज थे जो जिसने अथर्ववेद लिखा है, और वो पोएट थे एम्परर विक्रमादित्य सिक्स के टाइम में, या वो एक स्कॉलर थे जिन्होंने ग्रामर फॉर संस्कृत लैंग्वेज बनाया? बहुत बढ़िया है, वो स्कॉलर थे जिन्होंने ग्रामर फॉर संस्कृत लैंग्वेज बनाया। नंबर 19 कर लेते। डैश वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas of the Constituent Assembly of India. फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनके चेयरमैन कौन थे? हमारे नोट्स में देखना, पॉलिटी के वहां पे सभी इंपॉर्टेंट चेयरमैन जो भी कमेटी बने थे उसका दिया हुआ। यस यस राइट, स्वाति राइट एकदम। ठीक है, तो 19 का कौन होगा ये? नहीं, तुमको लगेगा ये दिस इज बी आर अम्बेडकर, बट इट वाज नॉट बी आर अम्बेडकर, इट इज वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे? ये वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्मृति इज ओनली राइट। वाह, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। स्मृति का राइट है, बाकी सब गलत। इट वाज इट वाज एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल के लिए बना था, उसके वल्लभ भाई पटेल जो है वो तुम्हारा चेयरमैन थे। नेक्स्ट करते हैं। Which of the following term is associated with the production of honey? हनी प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? What is the term used for production of honey? हनी प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर? बताओ जल्दी से। शेषादी क्वेश्चन, हाँ नंबर लिखे देखते हो। हाँ ओके, दिस इज राइटली सेड, एपीकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड। अच्छा, बाकी हॉर्टिकल्चर तो पता है, सिल्वीकल्चर वो पता था ना, ये दो, बाकी सब पता है ना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ सकता है। सिल्वीकल्चर बेसिकली क्या होता है? सिल्वीकल्चर
सिल्वीकल्चर बेसिकली क्या होता है? फॉरेस्ट को मेंटेन करना, सिल्वीकल्चर, राइट। और हॉर्टिकल्चर तो फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, ये तो पता ही है। और क्या था? सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वो तो हम लोग पढ़ लिए। चलो ठीक है, सब कवर हो गया। इसको क्या कहते हैं? 21, दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। ये मल्चिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्चिंग, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। समझ रहे हो? एक ग्राउंड है, आप इसके ऊपर एक पतला लेयर दे रहे हो, यू आर गिविंग अ लेयर। क्या लेयर है? बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है, सो दैट ये सॉइल का जो है मॉइस्चर कंटेंट हो। मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तभी तो वो फिर अच्छा प्रोडक्शन करे ना, तो इसको मल्चिंग कहते हैं। ओके। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब ऑर्गेनाइज होता है, कब ऑब्जर्व होता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब जो है ये ऑब्जर्व होता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। जल्दी से बताओ। देखो ये पता होगा तो इसे, जैसे ये क्या है? दिस इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। दिस इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को, राइट। बाकी क्या होगा? 18 जनवरी में कुछ होता है क्या? 18 जनवरी में क्या होता है बताओ? मतलब क्या हो, अगर आपको पता भी नहीं हो, बाकी दूसरा कुछ हो तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। बहुत कुछ है। पिकिंग डॉग, नेशनल ट्रेजर, नेशनल मिक्चर कॉफी डे, बहुत कुछ है 18 को। 6 मार्च को कुछ होता है क्या? मतलब मेरा कहना है, देखो, अगर इफ यू डोंट नो द आंसर ऑल्सो, लेकिन आपको बाकी डेट्स के भी बात पता है, तो आप जो है इसको कर सकते हो, आप उसको कर सकते हो। ये 6 मई को नेशनल ड्रेस डे है, ड्रेस डे। तो 20 मार्च हो जाएगा। ये होगा 20 मार्च, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये होगा 20 मार्च, ठीक है। याद रखना। बाकी ये ड्रेस डे है, ये तो एक बेकार है, छोड़ो। कॉफी डे वो सब है। 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। Which of the following is not a term used to donate couplets of a गजल? मतलब गजल के साथ कौन सा टर्म नहीं है? देख रहे हो कितना क्वेश्चन टफ पूछा है। मिसरा, मतला, मक्ता, मांद, इसमें जो है गजल। अच्छा, 2023, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, वेरी गुड, नाइस नाइस, याद है। वेरी गुड श्रीदीपा, बहुत अच्छा। गजल, which of the following is not a term used to donate couplets of गजल? तो ये तो थोड़ा सा आपको मतलब आर्ट एंड कल्चर बहुत ही पता होगा तभी हो सकता है। तुक्का मत मारना अगर नहीं है। इसमें बेसिकली गजल में कपलेट्स का काम क्या होता है? राइमिंग पैटर्न और इसका जो स्केल जो है ना, वो एकदम पूरा सेम रहता है, ठीक है। राइमिंग पैटर्न जो है वो एकदम सेम रहता है। तो ये हो जाएगा आपका मान, नहीं है ये, माक्ता, मतला, मिसरा सब है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following statement about plains is incorrect? प्लेन्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? हमारे जो प्लेन्स है उसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? Generally, plains are very fertile. Some plains are formed by river deposit. Plains are large stretch of flat land. The Indo-Gangetic plains are the most sparsely populated region of India. कौन सा जो है इसमें से इनकरेक्ट है?
आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान भी दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, फर्टाइल तो है ही। प्लेन्स आर फाउंड बाय रिपोर्ट डिपॉजिट में भी होता है, ये भी सही है। प्लेन्स आर लार्जली स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, ये भी सही है। तो कौन सा भाई गलत होगा? तो यही गलत होगा ना। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। बाकी इसको मान लो इसको डायरेक्ट आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन से देख के आप आंसर कर सकते हो। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट स्पेशली पॉपुलर रीजन ऑफ इंडिया, ये गलत हो जाएगा। ओके, 24-4, वेरी गुड। चलो 25 क्या करते हैं? अंडर द इंडियन पेनल कोड an attempt to commit suicide is punishable with simple imprisonment for a term which may extend कितने साल तक with a fine or both। अगर आप सुइसाइड अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपको जो है, आपको सजा मिल सकता है, यू गेट पनिशमेंट अप टू हाउ मेनी इयर्स एंड फाइन और बोथ, आपको दोनों ही मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर इंडियन पेनल कोड भी पढ़ना पड़ेगा, बट ये सब पढ़ना पड़ेगा यार। यू हैव अ सिटीजन, तो आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है। यू हैव टू बी गेट नॉलेजेबल। अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो तो ये पनिशेबल है और आपको सजा मिल सकता है फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर हाउ मेनी इयर्स। क्या होगा? 25, 3 साल, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल। एक अच्छा रीजनेबल सोचो कितना हो सकता है भाई। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक मिडिल एवरेज में होना चाहिए इसका। ये होगा आपका 1 साल। दिस इज 1 ईयर। 1 ईयर 1 साल का होगा। याद रखना 1 साल का मतलब एक बार अटेम्प्ट करने गए तो 1 साल के लिए जाओ जेल की हवा खा के आओ। 26, which of the following acts provide for measures to deter offender from evading the process of law in India by staying out the jurisdiction of Indian courts। कौन सा एक्ट जो है प्रोवाइड करता है डिटर ऑफेंडर फॉर इवेडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ को जो है मतलब तोड़ मरोड़ के इवेट करके वो बच सकते हैं बाय स्टेइंग आउटसाइड द जुरिडिक्शन, इंडिया के बाहर रह के जो है रह सकते, अपना ये कर सकते हैं। ये कौन सा लॉ प्रोवाइड करता है इसको रोकने के लिए? द ब्लैक मनी एक्ट, फॉरगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी देखो होता है क्या, मैं बता देता हूँ। बेनामी प्रॉपर्टी होता है बेसिकली आप अपने, बेनामी मतलब क्या, नॉट इन माई नेम, मैंने अपना बहुत, मेरा जो है काला धन है। तो आज जो आज के डेट में बेनामी का मतलब क्या होता है, जो मान लो बहुत ही मेरे पास प्रॉपर्टीज है जो मैंने दूसरे के नाम पे खरीद के रखा है, तो वो जो आएगा बेनामी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, जो पैसा हम लोग बहुत लेयर में भेजते हैं, बाहर से फंडिंग आता है, मनी पैसा जो है, और दूसरे के अकाउंट बहुत लेयरिंग से घूम घूम के आता है, मैंने दोस्त को दिया, दोस्त ने मुझे दिया, वो करते करते ये आता है। और ब्लैक मनी तो पता ही है, जो डिस्क्लोज नहीं है, मैंने, मुझे टैक्स देना है, मैंने टैक्स नहीं दिया, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। ये होता है फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, मतलब जो पैसा हम लोग को लोन लेके, जैसे नीरव मोदी हो, पैसा लेके जो भाग गए हैं उनको पकड़ने के लिए फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये 4 एक्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसको याद रखना, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे, ठीक है? तो ये जरूर याद रखना। हाँ, रितु आकाश दोनों का 26। ओके, याद रखना। In August 2020, the Cabinet Committee on Economic Affairs declared the fair and remunerative price of कितना पैसा फॉर सुगर केन, सुगर केन के लिए दिया है। ये भी करंट अफेयर्स है, सीए का पोर्शन है, दिस इज करंट अफेयर्स। तो कितना प्राइस जो है ये रखा गया है, कितना प्राइस, व्हाट इज द प्राइस सुगर केन के लिए? तो ये मैं बता देता हूं, नहीं पता भी है, दिस इज 285 रुपीज पर क्विंटल, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं। द फर्स्ट ट्रेन अंडर द किसान रेल स्कीम अनाउंस इन यूनियन बजट बिगेन ट्रांसपोर्ट सर्विस, कब से? किसान रेल जो है, जो यूनियन बजट 2020-21 में इसको अनाउंस किया गया था, कब से ये लॉन्च हुआ है, मतलब चालू हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में भी पूछेगा ये, भले उस टाइम करंट अफेयर्स हो लेकिन बाद में भी पूछेगा, क्योंकि किसान रेल बेसिकली किसानों के लिए बना था। तो ये कब से चालू हुआ है, पता है किसको? 3 जुलाई, 7 अगस्त, 1 मई या 5 जून, कब से ये चालू हुआ है? कब से चालू हुआ है?
ये चालू हुआ है 7 अगस्त 2020 से, ठीक है जी, 7 अगस्त 2020, याद रख लेना। दीघा निकाया इज अ कलेक्शन ऑफ, बेसिकली सिख का, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, इसका जो कलेक्शन है ये किसका है बेसिकली। दीघा निकाया इज अ कलेक्शन ऑफ कौन से रिलीजन का ये डिस्कोर्स जो भी है ये है दीघा निकाया। सिख, जैन, बुद्धिस्ट कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस है, ये एक्चुअली बुद्धिस्ट है, नहीं ये दिस इज बुद्धिस्ट, ठीक है, ये बुद्धिस्ट डिस्कोर्स है दीघा निकाया, बुद्धिस्ट है, याद रख लेना, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ये अच्छा सभी क्या कहां पे मिल जाएंगे, हमारे ऐप में। ऐप में आप जाओगे तो वहां पे जो फ्री मटेरियल है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में फ्री मटेरियल में जाके आपको मिल जाएगा। ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वल टू साइन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका स्टडी मटेरियल यहाँ पे आएगा, स्टडी मटेरियल उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये बताओ which of the following archaeological sites is located outside the state of गुजरात, गुजरात के बाहर है। अंगुतरा निकाया, अच्छा हाँ अंगुतरा निकाया भी है, ये भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कलेक्शन है बेसिकली, ये भी बुद्धिस्ट है। अंगुतरा निकाया इज वो भी स्क्रिप्चर्स होता है ना वो है। टोटल 5 निकाया है। निकाया इसका मतलब होता है कलेक्शंस बेसिकली, मतलब बहुत सारा जो कलेक्शंस होता है ना उसको निकाया कहते हैं। ये क्या है, ढोलावीरा, रखीगढ़ी क्या होगा ये, पक्का 2 तो है कहां पे रखीगढ़ी, कहां पे है ये, रखीगढ़ी इज इन हरियाणा, राइट, ये हरियाणा में है। चलो 31, टर्शरी कंज्यूमर मेकअप द डैश ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, फूड चेन में ये कौन सा लेवल में होता है टर्शरी कंज्यूमर, बताओ। फूड चेन का पता है ना, फूड चेन पता है टर्शियरी वाला, सबसे नीचे क्या होता है, सॉइल्स बाय डिकम्पोजर जो है वो आता है, सबसे नीचे क्या होगा, अगर आप देखोगे ये मैप, ये देखोगे अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये थोड़ा याद रख लेना क्योंकि यहां से आता है, ये बेसिकली सॉइल्स आते हैं, सॉइल्स डिकम्पोजर, ठीक है। इसके बाद ये वाला लेयर जो है ये कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं इसको, जहां पे गाछ ये सब बनता है। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर हुआ, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बीवोरस, जो गाछ ये सब खाते हैं हार्बीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस के बाद क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो ओमनीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, जो एनिमल फिश खाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो यहाँ पे है इसको खाने वाले ये यहाँ पे है, और बाकी एकदम टॉप में होता है, टॉप का जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं ना वो फोर्थ पायदान में आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ में, मतलब मैंने घास फूक उगाया फर्स्ट, उसको खाने वाला जो है मान लो गाय बछड़ा जो भी है वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे
प्योर कार्निवोरस नहीं है, यहाँ पे ऑमनिवोरस भी है सेकेंडरी में, और जो टॉप टर्शियरी कंज्यूमर है उसमें एकदम फोर्थ लेवल में जो मतलब लायन हो गया, ये सब हो गया, वो आता है, तो दिट इज फोर्थ। हाँ, याद रखना। ये क्लियर है सभी को? पहले कमेंट में लिखो क्लियर है कि नहीं। इट इज क्लियर जो अभी समझाया, सबको समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फूड चेन, फूड चेन आपको समझ में आना चाहिए। फूड चेन क्लियर सबको? हाँ, राइट राइट, फूड चेन क्लियर है सबको? नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा। क्लियर तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए होता है क्या ना, अगर आप क्लास करोगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है मिलेगा, अदरवाइज इट इज नॉट, यू विल नॉट गेट एनी कॉन्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए क्लास मैंडेटरी है। देखो आज क्या हुआ, बहुत जन नहीं आया, तो ये द बीसीसीआई अनाउंस डैश एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ 2020 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग इन अगस्त 2020। ठीक है, किसको टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई ने कर दिया था 2020 में? आप अगर स्पोर्ट्स देखे भी हो तो देखना, उसका आईपीएल में किसका चल रहा था, बीसीसीआई आईपीएल 2020 में जो हुआ था, इसमें ड्रीम इलेवन का बोल वाला था, उसको फ्रेंचाइजी मिला था, नहीं वीवो नहीं, ड्रीम इलेवन 2020 का, अगस्त 2020, टाइटल स्पॉन्सर 2020 एडिशन वाला, पुराना पुराना। तो कभी भी ये आए तो जरूर देख लेना, मतलब स्पॉन्सरशिप किसको क्या मिलता है वो जरूर देख लेना। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट इज डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स इन 19 सितंबर, कब आया है? ये 2018 को, ठीक है, 2018, 1917, 2000, ये इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2018, मतलब ये वो 3 तलाक वाला केस जो है ना, दैट वाज 3 तलाक। ओके, द कावेरी बेसिन लाई इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड, कावेरी बेसिन जो है इंडियन स्टेट में कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड कौन से स्टेट में है कावेरी बेसिन? कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड कौन सा होगा? कावेरी बेसिन क्या होगा? तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्या होगा ये कावेरी बेसिन? या नहीं, अंकिता इज राइट, अंकिता का राइट है, शेषाद्री का राइट है, इट इज केरला। कावेरी बेसिन जो है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, तेलंगाना महाराष्ट्र तो होगा ही नहीं, देखो आंध्र प्रदेश भी इधर है, नीचे वाला हिस्सा को कावेरी बेसिन कहा जाता है। Section dash of the Banking Regulation Act prohibits a banking company incorporate in India from appointing as a director on its board any person is a director of any other banking company। मतलब समझ लो, ये एक्ट के माध्यम से, ये एक्ट के माध्यम से इसको रोक लगाया गया है, कोई भी दूसरा कंपनी, बैंकिंग कंपनी का पर्सन दूसरे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हो सकता है। दूसरे बैंक का डायरेक्टर दूसरे बैंक में नहीं हो सकता, मान लो एसबीआई जो है वो दूसरा बैंक में नहीं जा सकता, तो ये कौन सा एक्ट में, कौन सा सेक्शन में है, देख लो सेक्शन भी पूछ रहा है, इतना टफ है। ये सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940। याद रख लेना, इसको याद रख, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बैंक का डायरेक्टर दूसरे बैंक में नहीं जा सकता है, तो ये कौन से सेक्शन में है, कौन सा एक्ट है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये है सेक्शन 16 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट है ये। लीव्स ऑफ द नीटल प्लांट सीक्रेट्स कौन सा एसिड करता है व्हिच कॉजेज अ पेनफुल स्टिंग ऑन टचिंग? आप टच करोगे तो आपको पेनफुल जलेगा आपका, तो ये कौन सा एसिड होता है बेसिकली? एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या मिथाउनिक एसिड, क्या एसिड होता है ये? देखो एस्कॉर्बिक एसिड तो होगा नहीं, ये तो विटामिन सी है। आप ऐसे भी करोगे तो ये अलग अलग होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो।
अच्छा, उसके बाद सोचो एसिटिक एसिड क्या हो सकता है, आपको आंसर पता भी नहीं हो। ये बेसिकली विनीगर विनीगर में मिलता है एसिटिक एसिड। नहीं, डाईवी में यूज होता है एसिटिक एसिड। नहीं, उसके बाद देखो ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? वेजिटेबल ऑर्गेनिक एसिड बहुत क्या होता है, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स में मिलते हैं बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड। ये होगा मीठा मिथानोइक एसिड, ठीक है, फोर का होगा। नहीं, सोमोजीत का राइट है। वेरी गुड सोमोजीत। अमृत का भी राइट है। हाँ, दोनों का राइट है, इट इज मेथानिक एसिड। ये याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एसिड रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो मिथानिक एसिड बेसिकली क्या है, ये लीव्स ऑफ नीटल प्लांट, नीटल प्लांट के जो पत्ते हैं उससे निकलता है ये, और इससे पेनफुल मतलब जलेगा आपका, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली वेजिटेबल्स में मिलते हैं हम लोग का, प्लांट्स कुछ प्लांट एंड वेजिटेबल एसिडिक एसिड, तो वो विनेगर विनेगर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, तो ये भी याद रखें। चलो नंबर 37, गुलवेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 वाज अवॉर्डेड टू, तो करंट अफेयर्स है उस टाइम का। अभी 2023 में खड़े होके 2020 का करंट अफेयर्स का पूछना एसएससी द्वारा, मुझे लॉजिक अभी भी समझ में नहीं आता है, क्यों ये पूछते हैं मुझे अभी भी समझ नहीं आता। तो ये देखो, ये याद भी रखना, ग्रीटा थुनबर्ग जो है जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर यूनाइटेड नेशन में खड़े होके, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होके उन्होंने एक स्पीच दिया था, ठीक है, उसको जो है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 दिया गया है, ये याद रख सकते हो। महापद्मा नंदा रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ, ये तो कॉमन है, चलो ये तो बहुत इजीली कर सकते हो। महापद्मा नंदा रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ, कौन से किंगडम के वो रूल किए हैं? अवंती, बत्सा, कोसाला, मगधा। महापद्मा नंदा रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ, कौन सा किंगडम उन्होंने रूल किया है? सीजीएल, सीजीएल है, ऑल सीजीएल ऑफ 2023। यस, मगधा, बहुत बढ़िया, मगधा, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा मगधा का कैपिटल कौन है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मगधा? मगधा जो कैपिटल था वो राजगीर, राजगिरा। फिर ये बाद में इसको पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर दिया, जो आज के डेट में पटना है, पाटलिपुत्र। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मगध का कैपिटल, ठीक है। व्हाट वाज द दो कैपिटल, ये थोड़ा अच्छा से देख लेना, पहले था राजगिरा, फिर उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया है, ठीक है। और बेसिकली मगध जो क्या है, बिहार स्टेट है, आप देखोगे इट इज अ स्टेट ऑफ बिहार, ओके। और क्या बता सकते हो? कोसाला बता सकते हो, कोसाला का कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोसाला? कोसाला का कैपिटल क्या बता सकते हो? कोसाला बेसिकली जो है वो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे। कोसाला का कैपिटल बता देता हूं, सरवस्ती, सरवस्ती इज द कैपिटल ऑफ कोसाला, ठीक है। कोसाला सरवस्ती है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। वत्सा का कैपिटल क्या है? वत्सा, कौसंबी, कौसंबी, कौसंबी है, ठीक है, कौसंबी इज द कैपिटल ऑफ वत्सा। वत्सा का कैपिटल कौसंबी है। अवंती का क्या है? अवंती, अवंती, अवंती का है उज्जैन, अवंती का है उज्जैन, ठीक है। चलो ये याद रख लेना अच्छे से।
सबसे पहले मगध का क्या है, मगध जो है एक्चुअली बिहार रीजन है आज के डेट में। उसका कैपिटल जो ओरिजिनल था राजगीर था, फिर बाद में उसको पाटलिपुत्र मतलब पटना, आज के डेट में जो पटना है उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। कौशला का क्या है, श्रावस्ती। वत्सा का क्या है, कौसंबी। अवंती जो है उज्जैन। ठीक है, ये अच्छा से याद रख लेना। अच्छा, ये भी पूछ सकता है अवंतिका। अवंतिका सबसे पहले क्या था ना, जो एकदम एंशियंट में देखोगे ये भी आ सकता है, महेशमती। महेशमती जो है ये ओरिजिनल उस टाइम था नर्मदा रिवर के ऊपर। नर्मदा रिवर के ऊपर अवंतिका ओरिजिनल कैपिटल था, नर्मदा रिवर के ऊपर महेशमती। उसके बाद में उसको उज्जैन कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मगध का दो था, अवंती का भी दो है। नेक्स्ट करते हैं। डैश इज अ तमिल फेस्टिवल वेरिन टेम्पल आइडल आर टेकन इन अ प्रोसेशन टू अ वाटर बॉडी फॉर अ सेरेमोनियल बाथ। मतलब आइडल्स को लेके जाया जाता है वहां पे, फिर उसको स्नान कराया जाता है, सेरेमोनियल बाथ दिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा फेस्टिवल है, तमिल फेस्टिवल? कौन सा तमिल फेस्टिवल है ये? कौन सा तमिल फेस्टिवल है ये, वो बताना है मुझे। ये एक्चुअली पूर्णिमा में होता है, फुल मून में। ये भी याद रखना, ये जो सेलिब्रेशन होता है ये फुल मून में होता है। और ये भी याद रखो, ये कौन से भगवान को पूजा जाता है, दैट इज लॉर्ड शिवा। ठीक है, शिव भगवान को पूजा जाता है, लॉर्ड शिवा। फुल मून में होता है। दिस इज कॉल्ड मासी मागम। ठीक है, 39-3 याद रख लेना। तो मासी मागम जो है ये फुल मून में सेलिब्रेट होता है, और लॉर्ड शिवा का मूर्ति लेके उसको स्नान कराया जाता है। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चंस आपको बुक्स में तो नहीं मिलने वाले भाई, ये तो समझ लो। ये जितना आप ऐसे क्लासेस करोगे या आप दूसरे जगह पे पढ़ोगे, कुछ आउटर नॉलेज रखोगे, तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज यू हैव टू लीव दिस। कुछ नॉलेज ये सब बुक में नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे देखो, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थैलिनोमिक्स इन अटेम्प्ट टू रिलेट इकोनॉमिक टू अ प्लेट ऑफ फूड। थालीनॉमिक्स मतलब बेसिकली क्या है, प्लेट ऑफ फूड। मतलब एक थाली है, उसमें बहुत सारा खाना दिया है, इसको जो है ये थालीनॉमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक सर्वे में। पहली बार ये थालीनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स टू अ प्लेट ऑफ फूड उसके साथ जुड़ा गया। मतलब एक खाना है तुम्हारा प्लेट में, उसमें बहुत सा आपने चावल डावल अचार सब लिए हो, उस थाली को थालीनॉमिक्स नाम देके उसको जोड़ा गया क्या, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से तो ये कौन से ईयर में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2019-20 में हुआ था, 1920 2019-20 में ये इसको पहली बार थालीनॉमिक्स का नाम दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद रखना, बाद में बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है इसका। Which of the following sports personality was awarded राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अगस्त 2020 में मिला? राजीव गांधी 2000 राजीव गांधी खेल रत्न अगस्त 2020 में मिला किसको? तो ये देखो, जिसको मिला है अगर आपको पता है ये जरूर कर सकते हो। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये मिला है मनिका बात्रा को। मनिका बात्रा को ये मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following animal was associated with अश्वमेध ritual in Vedic? ये तो इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन भी है। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन भी है। गोट, हॉर्स, बुल, एलिफेंट क्या था? हाँ, 41B, वेरी गुड स्वाति, राइट एकदम। हॉर्स, वेरी गुड, हॉर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड रिलेटेड इशू ऑफ एन एम्प्लॉय इन इंडिया, व्हाट डज ईपीएफओ? आपको सबको पता है ईपीएफओ जो है क्या है, नहीं पता है तो नौकरी नहीं मिलेगा। ईपीएफओ क्या है बताओ, फुल फॉर्म, व्हाट इज द ईपीएफओ? ये बेसिकली क्या देता है ईपीएफओ? बोल दूंगा तो समझ में आ जाए, पेंशन देता है। प्रिविलेज बोल के तो कुछ होता नहीं है भाई, ये तो पहले ही काट दो, ये कैसा कुछ होता ही नहीं है।
एक पेंशन मिलता है, एक प्रोविडेंट फंड मिलता है हम लोग को, ठीक है। जो भी काम करता है एम्प्लॉई, उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा और आपको पेंशन मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। इसका फॉर्म भी निकलते रहता है। इन जो देखो मियंडर, अभी मैंने बोला था इस प्राइमरी ऐसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो डिस्कशन से क्या फायदा होता था उस टाइम, अगर किसी ने सुना होगा मियंडर का मतलब क्या है, मैंने बोला भी था, अगर किसी को सुना होगा तो ये जरूर बता सकते हो। और ऑप्शंस में भी था, देखो मेंढर क्या है, बेसिकली पीक है, रिवर है, क्लिफ है, पॉन्ड है। देख रहे हो फायदा पढ़ने का? देखो रिवर, यही होता है डिस्कशन का फायदा। देखो एक क्वेश्चन आपको कॉमन मिल गया, मानो यही एग्जाम का पेपर है, आप देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको यहाँ पे मिल गया फायदा। Who among the following is the author of the Shadows line? Shadows line उसके ऑथर कौन है? Shadows line के ऑथर कौन है? Who among the following is the author of the book The Shadows Lines? अमीश त्रिपाठी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, रवीश कुमार। कौन है Shadows Line? ये बहुत फेमस बुक भी है। The Shadows Line is a famous book. वेरी गुड, अमिताभ घोष। डिग बॉय ऑयल रिफाइनरी कहां पे है? इतना छोड़ दो। कमीशन हुआ 11 दिसंबर 19, इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डिग बॉय के बारे में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अभी भी चल रहा है। इट इज लोकेटेड इन, आज के डेट में भी डिग बॉय रिफाइनरी चल रहा है। ये कहां पे है? ये असम में है, ठीक है। कब ऑपरेशन हुआ ये डेट याद रखना, ये कभी पूछ लेता है। इंडिया का ओल्डेस्ट है ये भी पूछ लेता है। द सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू मॉडर्न स्टेट ऑफ, ये स्टाइल बेसिकली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? हाँ सबका राइट, ओके वेरी गुड। सर्की स्टाइल ये बेसिकली कहां का स्टाइल है? सर्की स्टाइल बेसिकली कैसा होता है पता है? आर्किटेक्चर मतलब जैसे बड़े बड़े फोर्ट देखोगे ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा, इसको सर्की स्टाइल कहते हैं। बड़ा गेट होता है ये होता है उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम नहीं है ये, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सर्की स्टाइल बिलोंग टू द मॉडर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश में मिलता है ये। Which of the following was conferred to Shanti Swarup Bhatnagar Prize Award for Science and Technology under the category Art, Atmosphere, Ocean and Planetary Science? किसको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया है? शुभदीप चैटर्जी, सुबी जेकब जॉर्ज, अभिजीत मुखर्जी, वत्सला तिरुमलाई। ये मिला है अभिजीत मुखर्जी को, ये मिला है अभिजीत मुखर्जी को, ठीक है। 48 का 3 हो जाएगा आपका। चलो, द 11th 5 ईयर प्लान कब एंड हुआ? देखो भले प्लान खत्म हो, मैं हमेशा बोलता हूं ना कौन से प्लान में क्या था और क्या डेट था, ये याद रख लेना। देखो 11th प्लान का डेट भी एंड कब हुआ ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। 2012 में ये एंड हुआ है, 2012 में, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान जो है एंडेड इन 2012, 2012 में ये एंड हुआ है। चलो नेक्स्ट देख लेते। इन व्हिच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन? इन व्हिच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम? कौन से साल में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया? ये भी याद रखना 1986, 1986 में, ठीक है 1986 में ये स्टार्ट किया था। ओके, आज क्वेश्चंस लेकिन थोड़ा सा टफ भी था क्वेश्चंस, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल आज बहुत काम का है। भले आपको बहुत क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल सा ना मिले, टफ था। और सभी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस, ये 2023 के जो सीजीएल है, तो कुछ लेवल देख लो कैसा लेवल रहता है, थोड़ा सा अलग ही रहता है, ठीक है। अच्छा मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, आप लोग करोगे क्या? आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ, इसके ऊपर क्वेश्चन है मेरा, नहीं तो नेक्स्ट मंडे हम लोग कर लेंगे। नोबेल प्राइज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए, आप उसको करोगे?
तो मैं जस्ट 1 मिनट दो, मैं फिर जस्ट इसको लॉग आउट करके फिर आता हूँ। कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, और कॉम्प्लेक्स है इसको तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। दिस इज सो मेनी नॉलेज, जैसे फूड चेन के बारे में आपको पता चला, ये तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, टफ टफ टफ, ऑब्वियसली टफ। एक नोबेल पीस प्राइज के ऊपर एक ये जो अभी नोबेल पीस प्राइज है ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो करोगे आप लोग? ओके ताले, ओके ठीक है। जो जो कर पाएगा करना, मैं जस्ट ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट में, 5-10 मिनट में हो जाएगा, तो विल डिस्कस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-10 मिनट में डिस्कस कर लेते, ठीक है? मैं जस्ट आता हूँ। और नहीं, अगर नहीं होगा किसी का तो नेक्स्ट डे करेंगे फिर, मंडे को। नहीं तो मंडे का थोड़ा टाइम ले लेना, मंडे को फिर हम लोग, हमें ना, ओके ओके, देन मंडे विल डिस्कस। वन थिंग विल डू, मंडे विल डिस्कस, ठीक है? नोबेल पीस प्राइज आप लोग पढ़ के भी आना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पढ़ भी लेना। ओके, चलो देन, बाय। सब कोई लाइक कर देना वीडियो को, सब लाइक कर देना।